झारखंड के सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। विधानसभा सत्र के पहले विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जेएमएम की तरफ से 6 मंत्री बनाए जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री बनेंगे और आरजेडी की तरफ से 1 मंत्री होंगे। तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार अब लगभग तय हो चुका है। नई कैबिनेट के साथ सीएम जा सकते हैं सदन। मंत्री पद को लेकर के कांग्रेस में दौड़ जारी है। कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौर अब जारी है। रेस में सुबोधकांत सहाय का भी नाम सामने आ रहा है। मंत्री परिषद में दिखेगा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सियासी गलियारे में अब जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। जेएमएम की बात कर लें, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस वक्त सामने आई है, उसमें से 6 मंत्री होंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि फिलहाल फॉर्मूले के मुताबिक जेएमएम से 6 मंत्री बनेंगे। ऐसे में मंत्री पद की रेस में 8 विधायक शामिल हैं, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं। नए चेहरों की बात कर ले तो दीपक बेरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, मथुरा महतो और सुदिव्य कुमार सोनू का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ ही योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू और डॉक्टर लुइस मरांडी का भी नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। तो आपको बता रहे हैं हेमंत कैबिनेट में कौन कौन से संभावित नाम हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 4 मंत्री पद के लिए फिलहाल 7 विधायक रेस में हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं, जबकि 4 नए चेहरों पर इस वक्त चर्चा है। रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, जिनके नाम पर चर्चा है। मंत्री बनाने की रेस में ये सबसे आगे हैं। नमन विकसल कुंगाड़ी का भी नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी हेमंत कैबिनेट में आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बता दें कि विधानसभा के चुनाव में 4 सीट आरजेडी की तरफ से जीती गई है, जिसमें कि 1 मंत्री उन्हें मंत्रालय मिल सकता है, इसकी जानकारी आ रही है। और इसके लिए 3 चेहरे फिलहाल रेस में सबसे आगे हैं। ये 3 चेहरों की अगर हम बात कर लें तो तीनों नए चेहरे हैं, जिसमें सुरेश पासवान का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, संजय प्रसाद यादव, इनका भी नाम इस वक्त चर्चा में है, और संजय सिंह का नाम भी इस वक्त चर्चा में है। और इस पूरी खबर पर संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए समीकरण लगभग तय हो चुका है। ऐसे में इस बार जो कैबिनेट का विस्तार होना है, इसका पूरा समीकरण क्या रहने वाला है? किन किन मंत्रियों को जगह मिल सकती है? देखिए, हम बता दें कि इस बार जो मंत्रिमंडल का जो समीकरण होगा, कहते हैं कि जब आपको विधायक की संख्या कम होती है, सियासत में कुछ चेहरे कम पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तब चुनना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बार चेहरे ज्यादा हैं, उम्मीदें ज्यादा, संभावनाएं ज्यादा हैं, तो ऐसे में चुनना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद इसी वजह से देरी भी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कीजिए, देखिए पिछली बार का जो कैबिनेट था उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको पिछली बार के दीपक बिरुआ थे, जो बाद में कुछ बदलाव हुआ था उसमें, फिर आपको दीपिका पांडे सिंह थी और आपको रामदास सोरेन थे। लेकिन अब हो सकता है कि पुराने चेहरों की जगह, चूंकि जेएमएम के कोटे में जो फॉर्मूला है वो 6 सीटें जानी है, कुल 12 जगह है, 12 में 1 सीएम हेमंत सोरेन खुद हो गए, उसके अलावा एक 11 सीटों में जेएमएम 6 सीटें हैं। 6 सीटों में आप सीधे आइए तो एक जो 3 नाम मैंने बताए, उसके अलावा जो दावेदारी है, उन दावेदारी की एक लंबी फेहरिस्त है। उसमें आप सुदिव्य सोनू का नाम जोड़ लीजिए, योगेंद्र प्रसाद का नाम जोड़ लीजिए, और इसी तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो आपको जेएमएम में लगातार नॉक कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये भी देखना होगा कि नए विधायकों को भी इस बार जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, मंत्री उन्हें भी बनाया जा सकता है। और ये बीजेपी की भी पहले की रणनीति रही है कि नए चेहरों को जगह दी जाती है, लेकिन इस बार महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में भी नए चेहरों को जगह मिल रही है। इसमें नए चेहरों की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं इस वक्त नए चेहरों के तौर पर? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अगर बात करें तो इस बार जैसा मैंने आपको बता रहा कि 3 चेहरे उसमें पुराने थे, और 3 पुराने चेहरे, चूंकि कोटा जेएमएम का 6 है जो बताया जा रहा है 11 में, तो उसमें आपको नए चेहरे में जो शामिल हो सकते हैं, उन नए चेहरों में नाम आपको हो सकता है कि आपको उस कैबिनेट में योगेंद्र प्रसाद दिखाई दें, हो सकता है कि उस कैबिनेट में आपको
कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस में आपको भी नाम कई नए नाम हैं। उसमें आप आ सकते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की का नाम दे सकते हैं, राजेश कच्छप का नाम दे सकते हैं, जो कि कांग्रेस के कोटे में 4 सीटें, आरजेडी के 1 है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर जो जेएमएम है उसमें भी नए चेहरे, देखिए सियासी समीकरण देखना है, एसटी सीट देखना है, अल्पसंख्यक चेहरा देखना है, युवा चेहरा देखना, महिला चेहरा देखना है। 4 एंगल है, चारों 3 गठबंधन है। इसमें आपको आरजेडी की तो 1 ही सीट है, जो आरजेडी के 3 सीट में 1 जो कोटा में जाना है और 3 लोग दावेदार हैं, सुरेश पासवान, संजय सिंह यादव, संजय प्रसाद यादव। लेकिन चुनौती जो है वो सबसे ज्यादा आपको जेएमएम और कांग्रेस में है। कांग्रेस के लिए लगातार जो दिल्ली की संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अपने दर्शकों को बता दें, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद अब हेमंत कैबिनेट की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि 9 से 12 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार कर लिया जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी नई कैबिनेट के साथ सदन जा सकते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत की है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने, और यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूले को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको दिखाते हैं, देखिए। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद झारखंड की राजनीति को अगर किसी चीज़ का इंतजार है तो है कैबिनेट का विस्तार। जी हाँ, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ कह सकते हैं नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, मुझसे जानेंगे। सर, अब जनता ये जानना चाह रही है, हर आदमी की जुबान पर है कि मंत्रालय क्या होगा, तो जरा सा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला न्यूज 18 में बताइए। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो जो है सामने आ रहा है, क्या वही है? नहीं, वही है जो फैक्ट है, जो पिछली बार जो था हम लोग का भी नंबर वही है और सब, तो वो मेरे ख्याल से सेम रहेगा। जो कांग्रेस को 4 होगा, 1 आरजेडी को, और जो है एक बात सर आ रही है कि क्या कांग्रेस डिप्टी सीएम का ही पद मांग रही है? चर्चा में ऐसी बात नहीं है। लोगों ने एक बात चली थी कि कांग्रेस का डिप्टी सीएम हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो स्मूथ वर्किंग पैटर्न है, ऐसा है कि अब जो मंत्रालय जो कांग्रेस का है, तो क्या हम लोग नए चेहरे देखेंगे? क्योंकि इरफान अंसारी हैं, जो आपके अल्पसंख्यक के चेहरा आप लोगों ने शामिल किया था। नए ही है ज़्यादातर, तो मैं समझता हूँ कि नए ही लोग हैं जो पिछली बार भी बने थे। तो नए चेहरे का ही लोगों की ख्वाहिश है कि नए चेहरे से एक साथी हो, जिससे कि समाज का, और अगर टोटल जेएमएम का मंत्रिमंडल और आरजेडी का और हम लोग का अगर मिला के हो तो सामाजिक समीकरण भी जो है सबको पसंद आए, ये भी एक प्रयास। अच्छा सर, सामाजिक समीकरण की आपने बात की, क्या ऐसा होगा कि मान लीजिए कि अल्पसंख्यक कोटे से ही कोई मंत्री बनाते हैं, तो क्या ये कोटा कांग्रेस का अलग होगा, जेएमएम का अलग होगा, कि वहाँ से हफिजुल हो सकते हैं तो यहाँ से, या आप लोग पूरा 11 मिलाकर तय करेंगे? नहीं, अगर सामाजिक समीकरण की बात अगर टोटल है तो 12-13 जो बनना है, 12 बनना है। तो 12 अगर बनना है तो किसको बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। समाज के किस व्यक्ति को बना रहे हैं या कौन समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, किस समाज का, इतने की भी थोड़ी जानकारी बन जाए अगर, तो मैं समझता हूं कि खूबसूरत कैबिनेट बन जाएगा। इशारों में बातचीत है, समझने की ज़रूरत है। साफ बता रहे हैं कि कैबिनेट में नयापन रहेगा, मतलब कांग्रेस में जो नए चेहरे हैं उन्हें भी मौका मिल सकता है। महिलाओं की भागीदारी तो रहेगी ही, जैसा पिछली बार था। कुल मिलाकर सुबोधकांत साहब ये बता रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार खूबसूरत होगा, सामाजिक समीकरण का भी तालमेल और हिसाब होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।